एक्वायर का रोल है, उसी तरह इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए फॉर्च्यून इवेंट लगातार दूसरे साल, उसके बाद अंपायर्स की पैनल की अगर बात की जाए तो संजीव पाटिल, जिग्नेश पटेल और परवेज खान मुंबई से, और ऑनलाइन स्कोरर बबलू कहार, ऑफलाइन स्कोरर सोनू मिश्रा, डीजे मेहुल की ओर से डीजे मानव की टीम, और ये जो मंडप सजाया हुआ है एग्नल डेकोरेशन उडवारा स्टेशन। और अगर ढोल की बात की जाए तो दिलखुश साज ढोल पार्टी उज्जैन महाकाल नगरी लखन राव, उनकी पूरी टीम इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, और फॉर्च्यून इवेंट की ओर से ड्रोन कैमरा विशाल पाटिल कई सारे लम्हों को अपने कैमरा में कैद करते हुए गेंदबाजी लेकर परेश कामली। दो सलामी बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो बग्गू पटेल और अभिषेक उर्फ अभी। अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। अभिषेक पटेल अभी के आते ही उनके साथी खिलाड़ी जो डरिया डील डाबेल में खेलते हैं मयूर, उनकी ओर से उनके प्रत्येक सिक्सर पर 200 और अर्धशतक पर 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। एक तरफ पहले नंबर की टीम पॉइंट टेबल की, राउंड विकेट, पहली गेंद, और ये देखिए खूबसूरत, ये मौका बन सकता था। फील्डर के बिल्कुल करीब से चली गई, और ये वेलकम बाउंड्री टीम RDX 11 कचिगांव। भगू पटेल इनफॉर्म, जिस तरह से बड़ी प्रतियोगिता जब भी आती है इनके बल्ले से रन आना बहुत जरूरी है। और देखिए ये अपने आप को देख रहे हैं कि थोड़ी सी गलती मैंने की थी गैप ढूंढने में, पर फील्डर को जरूर बीट किया। 4 रन। इस बार घुटना टेक कर खेलने का प्रयास, बल्ले का भीतरी किनारा, दूसरे की मांग, रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार। ये देख ले पहले से मंसूबा तैयार था कि दूसरे की मांग करनी है, और यहां इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6। और इसी बीच 6 रुका हुआ स्कोर। 2 गेंदें खेली बग्गू पटेल ने, बनाए 6। पहली गेंद पर चौके के साथ स्वागत किया था आज के दिन का। हवा आज बिल्कुल तेज, और कई सारी जगह पर बारिश की संभावना भी काफी तेज हुई है। अगली गेंद लेकर राउंड विकेट। वैसे भी तेज गति पसंद करते हैं, और तेज गति से गेंदबाजी भी हो रही है। यहाँ ज्यादा रूम नहीं दिया, स्क्वायर लेग के बिल्कुल करीब जो फील्डर खड़े हैं उनके पास गेंद को भेजा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला RDX 11 कचिगांव का। इस बार खुद पॉलिथ्रो में गेंदबाज के बिल्कुल करीब से रनआउट का मौका बन सकता था। जीत देखिए लापरवाही चलेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबला टीम 6-7 फाइटर्स को जीतना बहुत जरूरी है अगर टूर्नामेंट में बना रहना है तो। और RDX 11 कचिगांव फिलहाल राहत की सांस उनकी, क्योंकि जिस तरह से पॉइंट टेबल पर कब्जा किया हुआ है उन्होंने। इस एक के साथ स्ट्राइक रोटेट आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7। परेश कामली एक महत्वपूर्ण भूमिका में पहली ओवर की अगली गेंद लेकर, और इस बार एक अपील करना चाहते थे, और इसी के साथ लेग बाय का इशारा। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। इसी लेग बाय के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8। अब पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर पेवेलियन एंड से गेंदबाजी करने के लिए परेश कामली तैयार। बिल्कुल छोटे कट के गेंदबाज, हल्के से छोटे से रन के साथ, छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए। इस बार हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त करना चाहेंगे, और सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखना चाहेंगे। खेल समाप्त हुआ पहली ओवर का। 1 ओवर 9 रन
बिना विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम RDX 11 कचिगांव। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल पर, जहां पर दमन प्रीमियर लीग का तीसरा और महत्वपूर्ण सीजन आज का 7वां दिन और 7वें दिन का पहला मुकाबला टीम RDX 11 कचिगांव वर्सेस टीम 6-7 फाइटर्स के बीच हो रहा है। और यहां टॉस जीता RDX 11 कचिगांव ने और उनका निर्णय पहले बल्लेबाजी करने का गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया टीम 6-7 फाइटर्स को। और ये देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर्स है फिलहाल स्टेज से ये मुकाबला देखते हुए, फिलहाल स्क्रीन पर कनु पटेल और महेश पटेल, उनके बिल्कुल बगल में प्रकाश भाई, पका भाई, लगातार कैमरामैन की, और उनके बिल्कुल पास दीपक भाई, भरत भाई, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर, उनके बाद अशोक भाई पटेल बिल्कुल मंत्रणा करते हुए भरत पटेल के साथ इस टूर्नामेंट को कैसे सफल बनाया जाए, किस तरह से और जो सुधार है वो किया जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। सुंदरम आए और पहली गेंद पर हवा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैच, एक ने सहारा दिया और दूसरे ने कोई गलती नहीं की। आगे गोल, करता जा, गोल पे गोल, गोल गोल, गोल गोल, गोल गोल, गोल गोल, हल्ला गोल, आगे गोल, करता जा, गोल पे गोल। हम कौन है, हम क्या है, दुनिया को दिखाएंगे, रोकेगा पर्वत भी हमें, कब रोक पाएंगे। है धन धना धन धन धना धन धन धना धन धन धना धन धन। और यहाँ पर मिलन बारी, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक महत्वपूर्ण कैच। और अब अगले बल्लेबाज आए हैं प्रज्ञेश सलपटी उल्फ लालू। और इस बीच टप्पा खाने के बाद उछाल मिली और उछाल के बाद गति भी मिली और हल्का सा पुश। और इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर, इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा टॉप एज पर लगी, संकेत पटेल उर्फ लाला, देखिए फील्डिंग अच्छी की पर नियंत्रण नहीं था थ्रो देने में। और इसी बीच यहाँ 2 रन पूरे किए, 2 के साथ स्कोर अब 2 अंकों में आगे पहुंचता हुआ 11। सुंदरम दिवाकर की बात किया तो पहली गेंद पर भगू पटेल के आउट किया, उसके बाद लगातार 2 गेंदे डॉट, फिर 2, 11, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा और महत्वपूर्ण ओवर। इस बार ये देखिए यहां बल्लेबाज ने खुद अपना रास्ता तय किया, बहुत ही महत्वपूर्ण स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, एक बल्ले का टॉप एज लगा और यहां आउट, गॉट बिहाइंड।
और अभी भी इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो धर्म 11 जिनके रास्ते कठिन हो चुके हैं, पर बाकी बची जो टीमें हैं उनके पास अभी भी मौका है इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। और इसी के साथ अभिषेक बंटी अभिषेक चौधरी उर्फ बंटी टीम RDX 11 की अगले बल्लेबाज एक लेफ्ट हैंड 11 2 विकेट के नुकसान पर सुंदरम कप्तान खुद और यहां पर जिम्मेदारी उठाई। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अगर वैसे देखा जाए तो टीम 6-7 फाइटर्स की ओर से। फिलहाल 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के बाद 12 2 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर से आए थे 9। पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत हुई थी टीम RDX 11 की, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया टॉस हारने के बाद जिस टीम को आमंत्रित किया फील्डिंग करने के लिए उन्होंने पलटवार किया और आखिरकार 2 ओवर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा तीसरी ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर यहां पर हाथों में गेंद है परेश कामली की। और यहां 2 बल्लेबाज सलाह मशवरा करते हैं। ये देखिए डीजे मानव और उनके साथी लगातार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। प्रिंस डीजे मेहुल की ओर से लगातार तीसरे साल इस प्रतियोगिता में इनको मौका मिला है। और 12 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर। ये देखिए सोनू मिश्रा ऑफलाइन स्कोरर बबलू कहर के साथ। और यहां फील्डिंग में हो रही है तब्दीली। पावर प्ले का अंतिम ओवर RDX 11 कचिगांव वर्सेस 6-7 फाइटर्स, दोनों के बीच एक निर्णायक मुकाबला। RDX 11 कचिगांव फिलहाल थोड़ी सी राहत की सांस जरूर है उनकी, पर यहां 6-7 फाइटर्स को अगर टूर्नामेंट में बने रहना है तो एक फाइटर की तरह इस मुकाबले में खेलना पड़ेगा। यहां एज बहुत बड़ा था और आसान नहीं था क्योंकि बाहर निकल रही थी गेंद। विकेट कीपर हेमंत पटेल से हुई चूक। अगर ये विकेट मिल जाती तो यहां काफी अच्छे संकेत। पर देखिए गति, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात किया है तो जो ये विकेट बना हुआ है फिलहाल तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ही मदद मिलती हुई अपनी रफ्तार को और बढ़ाने के लिए। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई पिच पर जो रफ्तार दुगनी हो जाती है उसी तरह से बिल्कुल हरी घास गेंदबाज को मदद करती हुई पहली गेंद पर एक जीवनदान, जहां से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13। ये यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, क्लीन बोल्ड। इनके साथ लाइन एंड लेंथ देखिए बखूबी कमाल की एक अच्छी संतुलित टीम। अभिषेक पटेल की अगर बात किया तो बिना खाता खोले, क्योंकि पहली गेंद जब खेले थे तो ब्लैक बाय का इशारा था, दूसरी गेंद पर आउट हुए। हालांकि ये पारी का तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर है पर ज्यादा स्ट्राइक उनको मिली नहीं। एक सलामी बल्लेबाज के रूप पर अब तक बहुत ही कमाल का खेल उन्होंने टीम RDX 11 कचिगांव के लिए दिखाया, पर यहां हुए असफल। और यहां 13 इस अंक के साथ काफी सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है और 13 के स्कोर पर तीसरा झटका। ये संकट के बादल अब छाए हुए हैं टीम RDX 11 कचिगांव में। देखिए लापरवाही चलेगी नहीं। आप पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर जरूर है, पर ये यहाँ आपको पहले और दूसरे नंबर पर अगर रहना है तो आपको आपका श्रेष्ठ खेल दिखाना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो सोनी वाइन्स भी जो आने वाले 2 मुकाबले हैं वो अगर हारेगी तो उनके भी संकट के समय आ सकते हैं। तो ये जो टूर्नामेंट है बिल्कुल दिलचस्प होता हुआ 13 3 विकेट के नुकसान पर दमन प्रीमियर लीग का तीसरा और महत्वपूर्ण सीजन
फैंसी 11 ने भी पलटवार किया है जिस तरह से पिछले साल उन्होंने किया था। सोमनाथ दादा 11 इनके पास भी मौका है। जेडी किंग्स उनके पास भी धर्म 11 के लिए थोड़े से संकट के बादल जरूर छाए हुए हैं, पर शिव शक्ति लायंस के लिए भी मौका है। और इसी बीच हर्षल पटेल युवा खिलाड़ी, युवा जोश, यहां होश में रहकर खेलना बहुत जरूरी। परेश कामली ये बिल्कुल संतुलित। अब देखिए फॉर्म में किस तरह से गेंदबाज को अगर विकेट मिलेगी, अच्छी गेंद के साथ गति मिलेगी तो ये फॉर्म में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ 13 का अंक तला। अब 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर। देखिए हर गेंद पर फील्डिंग में सजावट, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है और ये ऐसा बहुत जरूरी है क्योंकि लापरवाही चलेगी नहीं। हर एक गेंद आपको आखिरी गेंद की तरह डालनी पड़ेगी इस बड़ी प्रतियोगिता में, क्योंकि इस साल 10 ओवर का फॉर्मेट है। लगातार जो 8 ओवर का मुकाबला हो रहा था, इस साल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ये खूबसूरत शॉट जमीन के सहारे, इतनी ताकत नहीं थी और यहाँ 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 फील्डरों के बीच से गैप को ढूंढ निकालने में सफल हुए। विकेट कीपर हेमंत पटेल को जमीन के सहारे का थ्रो दिया गया और इसी से के साथ 2 रन 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16। अगर देखा जाए तो 6 की करंट रन रेट से ये स्कोर आगे बढ़ता हुआ, पहली में 9 जरूर बना लिए थे। यहां बाजुए खोलने का मौका था और केयूर हलपटी जिन्होंने कोई गलती नहीं की और यहां पर आउट। और गेंदबाज परेश कामली की बात की जाए तो कुल मिलाकर उन्होंने 11 गेंदें की, 12 रन खर्च किए, 2 महत्वपूर्ण विकेट। तो एक प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में जो पावर प्ले में 2 ओवर थोड़ा सा कठिन जरूर रहता है, पर यहाँ जिस लय में है पूरी तरह से अपना दमखम दिखाया। 6-7 फाइटर, देखिए इस टीम के नाम के पीछे भी फाइटर का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल फाइटर की तरह खेलते हुए एक टॉप की टीम के खिलाफ 16 4 विकेट के नुकसान पर अब टीम आरडीएक्स 11 के लिए अगले बल्लेबाज इस टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर, सर्वाधिक स्कोर इन्हीं के नाम है, जीटू जॉनसन 63 रन बनाए थे। आज जिस तरह से टीम विपरीत परिस्थिति में है, देखना होगा यहां इस मुकाबले में किस तरह से खेल को निकालेंगे। फिलहाल पावर प्ले की आखिरी गेंद, पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। एक फुल टॉस बनाकर खेला, एक आत्मविश्वास के साथ। देखिए इनफॉर्म बल्लेबाज है, इतना आत्मविश्वास बिल्कुल जरूरी, और हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। इसी के साथ 3 ओवर 17 रन 4 विकेट। परेश कामली जिन्होंने अपने 2 ओवर के कोठे में 13 रन देकर 2 विकेट लिए, और एक तरफ देखा जाए तो सुंदरम जिन्होंने भी 2 विकेट लिए। तो बहुत ही कमाल की ये जो 3 ओवर पावर प्ले का जो खेल थे, वहां पर बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसाया गया। मुंबई का फेमस है वड़ा पाव और लोनावाला की फेमस है चिकी। इस वक्त गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी पड़ी है फीकी। 3 ओवर 17 रन 4 विकेट। हाल स्क्रीन पर टीम आरडीएक्स 11 में अक्षय पटेल और मयूर पटेल टीम को हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। अक्षय पटेल कचिगांव और मयूर पटेल नामदा टीम आरडीएक्स 11 कचिगांव का हौसला बढ़ाने के लिए। देखिए उनके डगआउट में बहुत ही महत्वपूर्ण टीम, पिछले 2 साल से दमन प्रीमियर लीग का हिस्सा, और यहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारी
अब तीसरे गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है हेमंत पटेल फ्रॉम बाठैया, एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर। दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में टीम सोमनाथ डाडा 11 के लिए खेले थे और वहां पर टीम फाइनलिस्ट हुई थी, सेकंड प्राइज। उसके बाद लगातार 2 साल टीम 6-7 फाइटर के लिए। ये बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद जिस तरह से कट बदली, एक करवट बदली और यहां अवे फ्रॉम द बॉडी खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। फिलहाल विकेट कीपिंग की भूमिका पर जीतू पटेल डलवाड़ा। लगातार ये दोनों खिलाड़ी 6-7 फाइटर्स के लिए दूसरे साल। ये बिल्कुल पिछली गेंद जिस तरह से की थी, बल्लेबाज को थोड़ा सा दूर। 17, देखिए 17 का अंक अभी भी मौजूद है। 4 विकेट के नुकसान पर थोड़े से संकट के बादल जरूर छाए हुए हैं, पर एक संघर्षपूर्ण पारी यहां आवश्यकता है। और यहां एक आत्मविश्वास के साथ मिडल ऑफ द बैट पर फील्डर तैयार, वहां मिलन बारी जिन्होंने कैच भी लपका है। देखिए कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। यहां अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सजाग रहना बहुत जरूरी, क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबला है, ये दोनों बल्लेबाज लगातार 3 बिंदी गेंदें होने के बाद ये देखिए सलाह मशुरा। ये सबसे बड़ी बात है कि एक इनफॉर्म बल्लेबाज जानते हैं जीतू जॉनसन, रन नहीं आ रहे हैं, फिर भी यहाँ एक सलाह मशुरा मंत्रणा की गई कि खराब गेंद मिलेगी तो जरूर रन बनाएंगे। और यहाँ गैप को ढूंढ निकाला। ये देखिए बल्ले के चेहरे को खोला और दिशा दिखाई, गति का उपयोग किया। कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, देखिए जिस तरह से गति का उपयोग किया गया, दिशा दिखाई और 4 रन। पहली 3 गेंद जरूर बिंदी थी, पर चौथी गेंद पर आया 4 और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21-21। एक अच्छा खिलाड़ी खेल को सर्वप्रथम अपने दिमाग में ही जीत लेता है। और इसी के साथ हल्का सा पुश, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। और इस ओवर की अगर बात किया तो यहां से आए 2 चौके और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होगा। 4 ओवर 25, 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से 8 रन बिना विकेट। और रनों की गति जिस तरह से आगे बढ़ी है, फिलहाल 6.25 की औसत के साथ। चार ओवर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर रनों की औसत 6.25 के साथ आगे बढ़ती हुई। देखिए लक्ष्मण भाई बिल्कुल अपने डोले शोले बनाकर जिम से सीधा यहां पर आए हैं। और इस प्रतियोगिता में अगर देखा जाए तो बाउंड्री लाइन के बाहर से दर्शक जो कैच लपकेंगे उनको स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से 500 रुपए, सुखा भाई पटेल की ओर से, दाभेल की ओर से 300 रुपए, हितेश भाई के पटेल गिलवार की ओर से 200 रुपए। और अब बाउंड्री लाइन के बाहर के दर्शकों के लिए जो कैच लपकेंगे उनके लिए टी शर्ट भी आ गया है। तो यहाँ दर्शकों के लिए एक सुनहरा मौका, 1000 रुपए नगद और बेहतरीन आकर्षित टी शर्ट।
और इसी बीच यहाँ पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब सुंदरम दिवाकर, पहले ओवर में मात्र 3 रन देकर 2 सफलता हासिल की थी। ये मौका शायद बन सकता था, शायद बल्ले का भीतर ही किनारा। फील्डर के रिएक्शन से थोड़ा सा पता चला। देखिए वैसे भी अगर बात किया तो जब तेज गति की विकेट हो, काफी सारे विकेट कीपर के लिए दिक्कतें जरूर पैदा हुई है। हमने कई बार इस प्रतियोगिता में देखा खिलाड़ी बिल्कुल चौकन्ने हैं, पर जो गति दुगनी हो रही है गेंदबाज की। यहां चेंज ऑफ पेस, फिंगर इन रोल, जिस तरह से हल्की सी मूवमेंट, गेंद को थोड़ा सा हिलाया और हल्की सी कटर। 25 4 विकेट के नुकसान पर 2 बिंदी गेंद के साथ इस 5वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है। एक आत्मविश्वास के साथ पॉइंट के बिल्कुल करीब से गति का उपयोग किया गया और जमीन के सहारे मैदान को गुदगुदी करता हुआ यह शॉट। 4 रन सीमा एंटरप्राइजेस, सीमा बार एंड रेस्टोरेंट। और इसी के साथ क्या खूबसूरत चौका। पिछले वैसे भी अगर 12 रनों की बात किया तो 3 चौके के साथ आए हैं, वो भी 9 गेंदों में। और यहां आत्मविश्वास, ये देखिए यहां एक रन लेना चाहता था, दूसरा मना कर रहा था, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई थी। फिलन बारी एक महत्वपूर्ण फील्डर इस प्रतियोगिता में आज के दिन एक कैच भी लपक चुके हैं। और इसी बीच 29 4 विकेट के नुकसान पर यहां बड़े शॉट का प्रयास, यहां गलती नहीं करेंगे हेमंत पटेल, एक अच्छी वापसी करते हुए यहां एक बहुत बड़ा झटका। आरडी टीम बैक टू द पेविलियन। और ड्रिंक्स फिलहाल यहां पर आखिरी गेंद अनिशेष है, पर ड्रिंक्स अभी जाएगा तो अच्छा रहेगा। अमन पटेल, रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। ओ इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज, दिल सबका धक धक करे। रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। रंट लगा रंट लगा रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। ये देखिए स्क्रीन पर जेडी किंग्स टाइटल स्पॉन्सर। इस टूर्नामेंट में बाउंड्री लाइन के बाहर से अगर दर्शक कैच लपकेंगे उनके लिए ये शानदार जर्सी जेडी किंग्स की, और 1000 रुपए यानी कि 500 रुपए स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स, 300 रुपए सुखा भाई पटेल डाबेल और 200 रुपए हितेश भाई के पटेल गिलवार की ओर से। तो दर्शकों के लिए 1000 रुपए नगद और बेहतरीन आकर्षित टी शर्ट यहां दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में बाउंड्री के बाहर से दर्शकों को कैच लपकने पर तो यहाँ टीम RDX 11 फिलहाल संकट के बादल छाए हुए हैं, और टीम के जो ऑनर है रितेश पटेल, RDX 11 कचिगांव की ऑनर, अब खुद मैदान पर आए हैं। आरडी टीम जा चुकी है 29 के स्कोर पर। पारी का 5वां और महत्वपूर्ण ओवर। अभी भी इस पारी की आने वाली जो गेंद है 31, यहां से ज्यादा रन बनाने का प्रयास करेंगे। पिछली वैसे भी अगर बात की जाए तो पिछली 11 गेंदों में 12 रन आए, और वो भी 3 चौके की मदद से, जहां 1 विकेट भी गंवाया। तो मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाने का प्रयास 6-7 फाइटर। ये देखिए अमन पटेल वापस अपनी जगह पर।
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको भी सौंपी गई है जेडी किंग्स की ओर से। ड्रिंक्स की टोली और इसी बीच 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद रन 30, 5 विकेट के नुकसान पर 6 रन प्रति रन रेट की औसत। और देखिए यहाँ बड़ी खबर आ चुकी है इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में अगर कोई खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेगा उनको स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से 25,000 रुपए नगद। और देखिए बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द फाइनल, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द फाइनल और बेस्ट फील्डर ऑफ द फाइनल इनको गेलवार पंचायत प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती हेटाक्षी बेन जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से 15,000 रुपए नगद। ये देखिए ये सिर्फ फाइनल मुकाबले में जो अपना खेल दिखाएंगे, दमखम दिखाएंगे। मैन ऑफ द मैच के लिए 25,000 रुपए फाइनल मुकाबले में, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द फाइनल के लिए 15,000, बेस्ट बॉलर ऑफ द फाइनल के लिए 15,000, बेस्ट फील्डर ऑफ द फाइनल के लिए 15,000। यानी कि आप अंदाजा लगाइए बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, तीसरा सीजन। और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जितना श्रेय स्वर्गवासी पूर्व सांसद दहिया भाई वल्लभ भाई पटेल का है उतना ही उनके छोटे भाई जिनके नक्शे कदम पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी स्वर्गवासी मोहन भाई वल्लभ भाई पटेल का भी श्रेय है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। ये देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक और मेंबर अरविंद पकील। आज इनका मुकाबला है नहीं, ब्लैक ड्रेस में, ब्लैक कमांडो के ड्रेस में सज होकर आ गए हैं। 5 विकेट के नुकसान पर यहां हल्का सा पुश, संकेत लाला गेंदबाजी लेकर आए। ये पारी का छठा और महत्वपूर्ण ओवर। आज टीम के खुद ऑनर रितेश पटेल एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए, टीम का हौसला बढ़ाने के लिए खेल रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ मुकाबला टीम 6-7 फाइटर्स, अगर ये मुकाबला जीतती है तो आगे बढ़ने का मौका उनका बन सकता है। और फिलहाल पहले पायदान पर है टीम RDX 11। और यहाँ बड़े शॉट का प्रयास, हवाई फायर। देखिए आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पारी यहां लड़खड़ा रही है। और एक और विकेट, छठा विकेट। भव्येश बामनिया जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक कमाल का कैच। स्क्वायर लेग की दिशा में और उनके स्थान पर, रितेश पटेल के स्थान पर अगले बल्लेबाज वीरल पटेल। आज देखना होगा टीम 6 विकेट के नुकसान के बाद। ये देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर ब्लैक आर्मी में सज, भरत पटेल, अमृत पटेल, लक्ष्मण पटेल, उसके बाद दीपक पटेल, अशोक पटेल, अरविंद पकील वहां पर है नहीं कि कहीं न गुम हो गए थे। पिछले साल की अगर बात किया तो ये ब्लैक ड्रेस में सज थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाभेल पर दमन प्रीमियर लीग के तीसरे और महत्वपूर्ण सीजन का आज का 7वां दिन। आज कई सारी टीम ऊपर नीचे, आज का भी खेल होगा। 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर पारी का छठा महत्वपूर्ण ओवर, पहली गेंद डॉट फिर विकेट।
और यहाँ पर हल्का सा पुश। देखिए मैच में पकड़ बनाई है। लगातार 2 दिन टीम 6-7 फाइटर्स का मुकाबला नहीं था, वहां काफी गुफ्तगू हुई, अभ्यास भी हुआ होगा, काफी डिस्कस भी हुआ होगा। और देखिए यहाँ एक बिल्कुल रिफ्रेशमेंट के साथ उतरी है मैदान पर। जो थकान बिताने के बाद टीम 6-7 फाइटर्स एक अच्छी पकड़ 36 विकेट के नुकसान पर, जिनके ऑनर नवीन भाई रमन भाई पटेल, माजी प्रमुख जिला पंचायत दमन, और उनके छोटे भाई अशोक भाई रमन भाई पटेल फिलहाल मुकाबला देखते हुए उनके डगआउट में। संकेत एक किफायती गेंदबाजी करते हुए, यहां हल्का सा पुश, परेश कामली वहां पर गली के क्षेत्र में रन रोकने का पूरा प्रयास। वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले जो 12 रन आए हैं वो मात्र चौके के साथ, तो यहां बिल्कुल एक एक रन के लिए तरसाया जा रहा है। और यहां गेंद को बिल्कुल लीव करते हुए छोड़ते हुए, देखिए वैसे भी आने वाले बल्लेबाजों की अगर बात किया तो केवल पटेल, खंडू पटेल अभी भी सुरक्षित है। यहाँ एक लंबी पारी की आशा दमखम है टीम RDX 11 कच्ची गांव, एक अच्छी बैलेंसिंग टीम। यहां पटकी हुई गेंद थी और भव्येश बामनिया एक और कैच इसी ओवर में प्राप्त करते हुए। और इस ओवर की बात किया तो बहुत ही खूबसूरत मेडन विकेट। आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा। लाला मुकाबला, लैला ओह लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह, लैला ओह लैला। और ये देखिए इस टूर्नामेंट का तीसरा मेडन विकेट देखने को मिला। पहला RDX 11 कच्ची गांव के जो खिलाड़ी है प्रभात विश्वकर्मा, उन्होंने मेडन विकेट लिया था 2 विकेट। उसके बाद JD किंग्स के कप्तान लोकेश कामली, जिन्होंने भी मेडन विकेट के साथ 2 विकेट लिए थे। और यहां तीसरा नाम दर्ज करवाते हुए संकेत पटेल उर्फ लाला, जिन्होंने टीम 6-7 फाइटर्स के लिए मेडन विकेट 2 विकेट उन्होंने भी चपकाए। तो यहाँ ये 10 ओवर के मुकाबले में निर्णायक गेंदबाजी की गई है। और यहाँ केवल पटेल कप्तान खुद, ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही महत्वपूर्ण एक मजबूत कड़ी टीम RDX 11 कच्ची गांव की अगर बात किया तो ये देखिए स्क्रीन पर बिल्कुल तीस रन 7 विकेट के नुकसान पर। यहां हवा में गेंद, ये आसान नहीं था, घूमती हुई गेंद थी, इतनी तेजी नहीं दिखाई थी। जीतू पटेल यहाँ थोड़े से इंजर भी है वैसे देखा जाए तो। और यहाँ एक बहुत बड़ा विकेट, बिग फिश, इस टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर। और देखिए ऐसी ही परिस्थिति टीम JD किंग्स के खिलाफ भी थी RDX 11 की, पर यही बल्लेबाज जिन्होंने 63 रन बनाए थे, तो इनका विकेट यहाँ मात्र 23 गेंदों में। तो ये जो मौका है कितना फायदा उठाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ तेज गति की गेंद को शामिल किया, और 31 ये देखिए पिछले साल के कुछ लम्हे। सोनू मिश्रा खेल नहीं रहे थे पर बहुत बड़े सपोर्टर। JD किंग्स टाइटल हासिल किया था दूसरे सीजन का, पहले साल शिव शक्ति लायंस, तीसरे चैंपियन की तलाश की जा रही है। 7 विकेट के नुकसान पर। देखिए दोनों सीजन की वैसे भी बात किया तो 4 अलग अलग फाइनलिस्ट। यहां पर हल्का सा पुश, देखिए अब पुश करो खुश रहो,
एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32-32। केवल पटेल पहली गेंद खेली और पहली पर सिंगल के साथ, और 9 में 10। जीतू जॉनसन इनफॉर्म बल्लेबाज है, 2 चौके के साथ जिस तरह से उन्होंने सिंगल डबल छुड़ाए है। हालांकि डॉट बॉल जरूर बनी, पर देखिए 9 गेंदों में 10। यहां बाजुए खोलने का मौका, ये प्रयास किया था, दूसरा मौका मिला है। और ये देखिए बिल्कुल जीत पटेल जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा कर रहे थे, यहां से मात्र 1 रन। इस ओवर में 2 कैच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का, प्रूव योरसेल्फ। और यहां एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34-34, 7 विकेट के नुकसान पर। वैसे देखा जाए तो 7वें दिन का पहला मुकाबला, कुल मिलाकर 3 मुकाबले होंगे, और आज के आखिरी मुकाबले में पहले साल की जो फाइनलिस्ट टीम शिव शक्ति लायंस वर्सेस सोमनाथ डाडा 11, इसके बाद आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला है वहां धर्म 11 वर्सेस सोनी वाइन्स। इस पहली पारी के बाद दोनों टीम के टॉस की गतिविधि की जाएगी। प्लेइंग 11 के लिस्ट के साथ तैयार रहिए। पारी का 7वां महत्वपूर्ण ओवर, आखिरी गेंद। अब तक हेमंत पटेल ने कुल मिलाकर 12 रन खर्च किए। इनके ओवर में काफी सारे कैचेस ड्रॉप हुए हैं। ये बहुत अच्छी गेंद थी, जमीन के सहारे खेल दिया कारपेट द्वारा, और 1 के साथ यहां खेल समाप्त हुआ। इस ओवर का खेल 7 ओवर का समाप्त। 7 ओवर के बाद 35 रन 35, 7 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी मौका है, आने वाली 3 ओवर का खेल अनिशेष। एक खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आत्मनियंत्रण रखते हुए लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस बड़ी प्रतियोगिता में अगर देखा जाए तो एक्स फैक्टर जो है वो फील्डिंग का रहा है। क्योंकि अगर 7वें दिन की अगर बात की जाए तो अब तक इतने सारे कैचेस ड्रॉप हुए हैं, इतनी सारी मिसफील्डिंग हुई है। सात ओवर 35 रन 7 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम RDX 11 कचिगांव, देखिए खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे, द्रोणाचार्य। और यहां पर एक टीम हेडल मंत्रणा करते हुए, तो दूसरी तरफ 2 बल्लेबाज कोरी समाज के। एक तरफ देखा जाए तो दलवारा की ओर से धुआंधार ऑलराउंडर केवल पटेल, तो एक तरफ दरियादिल डाभेल की ओर से जीतू जॉनसन। एक साथ एक मंच पर ये देखिए रितेश पटेल मुस्कुराहट, क्योंकि पॉइंट टेबल पर पहले पायदान पर है। फिलहाल टीम थोड़ी सी लड़खड़ा जरूर रही है, पर ये जो मुस्कुराहट है वो एक जो पॉइंट टेबल की पहले पायदान पर है वो भी हो सकती है। बहुत ही आज वैसे भी निर्णय लिया गया, कई सारे खिलाड़ी को हल्का सा आराम भी दिया गया, मौका दिया गया दूसरे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का। और ये देखिए गुलाब बाबू पटेल, मैन ऑफ द सीरीज होंडा एक्टिवा 6G, हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दयाभाई वल्लभ भाई पटेल के साथी मित्र की ओर से गेंदबाजी लेकर पिछले ओवर के जो बेस्ट बॉलर जिन्होंने मेदन विकेट लिया था, 2 विकेट लिए थे, उनको शामिल किया गया है। फिलहाल 35 रन 35, 7 विकेट के नुकसान पर। थर्टी 7 विकेट के नुकसान पर।
और यहां मौका बन सकता है, सीधा थ्रो अगर रहता तो यहां विकेट मिल सकता है। थर्टी सेवन। और यहां बिल्कुल फाइन लेग के क्षेत्र के पास से कमेंट्री बॉक्स और डीजे मेहुल के बीच से ये चौका निकाला। मजी सटक लिए 16 का टोला 46 की छाती सीधी बात बोलूं बातें घुमानी नहीं आती अता मजी सटक लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। 13 गेंदों में 17 की पारी। यहां पर हल्का सा पुश। ये दोनों चतुर चालाक बल्लेबाज 42 रन। ये देखिए स्क्रीन पर आप आज महायावंशी समाज का हार्दिक स्वागत करते हुए दिलखुश साथ ढोल पार्टी उज्जैन महाकाल नगरी से जेडी किंग्स दमन प्रीमियर लीग में यहां पर हार्दिक स्वागत है। महेश भाई आगरिया जो कि भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत बड़ा रोल है, और यहां महायावंशी समाज जिनको आज आमंत्रित किया गया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, यहां पर तहे दिल से सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है दमन प्रीमियर लीग के इस मंच पर। फिलहाल रुका हुआ स्कोर देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल पर, जहां पर दमन प्रीमियर लीग का तीसरा और महत्वपूर्ण सीजन आज का 7वां दिन, 7वें दिन का पहला मुकाबला। एक तरफ RDX 11 कचिगांव जो कि पॉइंट टेबल पर पहले पायदान पर है, एक तरफ लगातार मुकाबला जीतकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास में टीम 6-7 फाइटर्स के बीच ये मुकाबला। टॉस जीता था इस मुकाबले में RDX 11 कचिगांव ने, और उनका फैसला पहले बल्लेबाजी करने का। फिलहाल प्रगति पर है 8वां ओवर, अभी भी 8वें ओवर की 2 गेंदें शेष है। रुका हुआ स्कोर है 42। 7 विकेट के नुकसान पर पारी को फिलहाल संभाल कर खेल रहे इस टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर जीतू जॉनसन 14 गेंदों में 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी, तो उनको साथ दे रहे दूसरी ओर से लगातार 3 गेंदों पर 3 रन के साथ केवल पटेल डलवारा। अब यहां संकेत पटेल जिन्होंने पिछला ओवर अपना मेडन विकेट लिया था, इस ओवर की अगर बात की जाए तो 4 गेंदों में 7 रन। आने वाली 2 गेंदें अनिशेष इस पहले मुकाबले की पहली पारी की। इस टूर्नामेंट की जब शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2021 हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहियाभाई वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं की हाजिरी में, और अब पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो वो हमारे साथ नहीं है, पर उनके जो बेटे हैं सुपुत्र, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए श्रीमान जिग्नेश कुमार दहियाभाई पटेल उर्फ जिगू भाई जेडी किंग्स के ऑनर। और यहां पर हल्का सा पुश, जमीन के सहारे कारपेट द्वारा खेला गया ये शॉट मैदान को गुडगुडी करता हुआ, और एक के साथ 43 7 विकेट के नुकसान पर। जीतू जॉनसन थोड़े से चोटिल भी हुए हैं यहां पर। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो यहां हल्का सा पुश, और हल्के हाथों से गेंदबाज के बिल्कुल करीब से जमीन के द्वारा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ खेला गया यह शॉट। इसी के साथ खेल समाप्त हुआ 8 ओवरों का। 8 ओवर 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम RDX 11 कचिगांव। आज स्क्रीन पर देख सकते हैं आप महायावंशी समाज की आगेवान महेश भाई आगरिया जो कि लेदर बॉल क्रिकेट में काफी शानदार कोचिस, और अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। उनके साथ महायावंशी समाज की अग्रणी मयूर रसुलिया भी स्क्रीन पर दिखे हैं। जिस तरह से लेदर बॉल क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट बॉल के बहुत ही दमदार खिलाड़ी, विकेट कीपर, बैट्समैन, उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिस तरह से
हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई वल्लभ भाई पटेल के छोटे भाई स्वर्गवासी मोहन भाई वल्लभ भाई पटेल, जो कि कोरी समाज के पूर्व प्रमुख, और उनकी छत्र छाया में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं प्रयुत पटेल। गति है इनके पास, कागिशोर रबारा के नाम से जाने जाते हैं। एक डेंजर जोन से गेंदबाजी करेंगे, छोटे कद के जरूर है पर इनके पास दमखम है। और देखिए वैसे भी अगर विकेट की बात किया तो अब फिलहाल जो विकेट बना हुआ है, तेज गति के गेंदबाज को काफी मदद मिलती हुई एक लंबे रनअप के साथ पेवेलियन एंड डेंजर जोन से गति है और गति पसंद भी करते हैं। हवा में गेंद, यहां गलती नहीं करेंगे फील्डर। देखिए घायल शेर गर्जना जरूर कर रहा था। दुनिया जले बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। और प्रयुत पटेल की वैसे भी बात की जाए तो दमन प्रीमियर लीग के उनके इतिहास की पहली गेंद और ड्रीम बॉल, देखिए टूर्नामेंट के जो टॉप रन स्कोरर है उनको जलता किया। ये बहुत बड़ा विकेट और शानदार फील्डिंग केयूर होलपट्टी की भी मानी जाएगी, क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाज आपके लिए हर मुकाबले में रन बनाए ये जरूरी नहीं है, पर एक अच्छा फील्डर आपके लिए हर मुकाबले में रन बजाए ये बहुत जरूरी है। केयूर ने इस मुकाबले में अब तक 3 कैच अपने नाम किए हैं, तो चुस्त फील्डरों में उनकी गिनती की जाती है। पिछले साल जेडी किंग्स के खेमे में थे, टीम चैंपियन बनी थी। इस साल उनका चयन हुआ है। टीम 6-7 फाइटर्स पहले साल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था। 44 रन 8 विकेट के नुकसान पर प्रयुत इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर, यह गेंद देखिए, गति देखिए, जड़ में डालने की आदत। और यहां अपील हुई थी उत्साह ज्यादा विश्वास कम। बल्लेबाजी पर आए हैं प्रभात विश्वकर्मा, गेंदबाजी में अपना दमखम दिखा चुके हैं। और ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले थे, इनके पास दमखम है बड़े शॉट लगाने की। फिलहाल 8 विकेट गवा चुकी है टीम, अब एक लंबी पारी की आशा। देखिए इसे देखा जाए तो ये 9वां ओवर है, अब तक आने वाली 10 गेंद इस पहली पारी का निशेष। गेंदबाज पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद अब आत्मविश्वास बुलंद उनका। और ये तेज तीखी टर्रार बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी बीट हुए। देखिए अब हल्की सी चोट भी लगी है। हेमंत पटेल लेदर क्रिकेट भी काफी अच्छा खेल लेते हैं, पर जिस तरह से टेनिस क्रिकेट बॉल सीधी पैरों से टकराई, पहला अतिरिक्त वाइड एक लेग बाय के रूप में जरूर मिला था। ये गेंद बहुत ही खूबसूरत, लगातार जड़ में डालने का प्रयास, वाइड साइड यॉर्कर। देखिए गति से बीट किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। वैसे भी अगर बात किया तो यह आज का 7वां और महत्वपूर्ण दिन, अभी भी तेज गति की गेंदबाज को काफी मदद मिलती हुई। जिस तरह से विकेट बनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम, 45 रन 8 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए RDX 11 कचिगांव। और यहां बिल्कुल कमाल की गेंद, लगातार डॉट बॉल की संख्या बढ़ती हुई। हैदराबाद सनराइजर के ड्रेस में सज्ज RDX 11 कचिगांव तो बेंगलोर रॉयल चैलेंजर के ड्रेस में सज्ज टीम 6-7 फाइटर, जिनके ऑनर माजी प्रमुख दमन जिला पंचायत नवीन भाई रमन भाई पटेल और उनके छोटे भाई अशोक भाई रमन भाई पटेल। तो टीम RDX 11 कचिगांव के ऑनर रितेश भाई पटेल कचिगांव फिलहाल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए। और यहां लगातार पटकी हुई गेंद पढ़ नहीं पाए। देखिए अच्छी किताबें अच्छे इंसान को जितना पढ़ना जरूरी उसी तरह अच्छी गेंद को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ काफी खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है। पहली गेंद पर विकेट,
फिर डॉट, फिर वाइड, फिर डॉट, फिर डॉट, फिर डॉट। तो अतिरिक्त के रूप में एक रन दिया गया है। एक विकेट यहां से मिला था पहली गेंद पर। देखिए पहली गेंद पर विकेट मिलने के बाद और पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट मिलने के बाद गेंदबाज का यहां थोड़े से चूके अपने रनअप से। एक एक्शन जो होती है वहां पर अगर चूक होती है तो आपको रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी गेंद अनिशेष है और यहां अगर गलती करेंगे तो रन आ सकते हैं। फिलहाल 45 रन 45, 8 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर बहुत ही खूबसूरत ओवर, इस ओवर से एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में आया और यहां खेल 9 का समाप्त हुआ। 9 ओवर 45 रन 8 विकेट के नुकसान पर। देखिए टीम 6-7 फाइटर्स की अगर बात की है तो फिलहाल पॉइंट टेबल पर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ उनका हाल है, पर पॉइंट टेबल को जिन्होंने कब्जा किया है उनको एक अच्छा फाइट दे रहे हैं। और यहां आखिरी ओवर अनिशेष। देखिए स्क्रीन पर स्कूल के बच्चे इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर, जहां दमन प्रीमियर लीग के तीसरे और महत्वपूर्ण सीजन का आगाज हुआ है। पहले और दूसरे सीजन की बात की जाए तो 8 ओवर का मुकाबला हुआ था, यहां 10 ओवर की प्रतियोगिता, प्रतिदिन 3 और 4 मुकाबले। देखिए स्क्रीन पर पिछले साल के टॉप रन स्कोरर विपुल पटेल बाठैया उनके समर्थकों के साथ सोनी वाइन्स में खेल रहे थे पिछले साल। इस साल उनका चयन हुआ है धर्म 11 में। धर्म 11 पहली बार इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है धर्म कंस्ट्रक्शन, जिनके ऑनर धर्म पटेल परियारी। आज बड़ी इनिंग देखना चाहेंगे विपुल पटेल की ओर से। कल जिस तरह से पिछले साल की अगर बात किया तो एक बहुत ही निर्णायक पारी उन्होंने खेली थी। कल भी मौका था लगातार 1 साल के बाद अपनी पारी को दोहराने का, पर वो खेल नहीं पाए थे सही तरह से। और यहां जीत पटेल आखिरी अंतिम ओवर, और यहां पर हवा में गेंद, लहराता हुआ बॉल नो मेंस लेन पर। जीत पटेल की वैसे भी बात किया तो माहियावंशी समाज के लिए कई सारी बड़ी प्रतियोगिता खेल चुके हैं और आज मंच पर अगर देखा जाए तो माहियावंशी समाज के महानुभाव आए हुए हैं, तो अपने समाज के जो प्रतिनिधित्व आए हुए हैं उनके सामने यहां खेलने का मौका। ये देखिए स्क्रीन पर लक्ष्मण भाई पटेल, अरविंद पकील ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर, ये लोअर फुल्टर्स को शामिल किया था, सही तरह से गेंद नहीं कर पाए। लगातार डॉट बॉल, पहली गेंद पर 2 के बाद 0, 47 पारी का अंतिम ओवर, आने वाली 4 गेंदें शेष। यहां जड़ में डालने का प्रयास, यॉर्कर, दूसरे की मांग, और यहां लापरवाही चलेगी नहीं, थोड़ा सा खराब थ्रो सुंदरम दिवाकर का, और यहां 2 रन चुराने का मौका बना। ये देखिए दुलखुश साज ढोल पार्टी लखनऊ महाकाल नगरी, लखन राव और उनकी टीम लगातार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपने सुर से सभी दर्शकों का, सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करती हुई 49, और इस बार उड़ाया गेंद को भर मैदान के अंदर, वहां गेंद का इंतजार करते हुए कमल पटेल। और इस तरह देखा जाए तो यह पारी का अंतिम ओवर और 9 विकेट गवा चुकी है 49 के स्कोर पर। अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट का पहला गेंद जहां चौका मिला था, कमल पटेल के बिल्कुल करीब से गेंद गई थी, वहां यहां भरपाई करते हुए कैच के साथ
49 49 रन 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी मैदान पर विजय ढोड़ी। एक तरफ लगातार 5 गेंदें डॉट निकाली प्रभात विश्वकर्मा ने। अब आने वाली 2 गेंदें शेष इस मुकाबले की। यहां देखना होगा ये 2 गेंद जहां किस तरह से खेल दिखाएंगे। जीत पटेल अब तक 4 रन देकर 1 विकेट। यहां हल्का सा पुश रन लेना चाहते थे पर साथी बल्लेबाज ने नकारा। बिल्कुल मंसूबा तैयार है आरडीएक्स 11 के खेमे से एक संदेशा भेजा गया होगा, क्योंकि जिस तरह से यहां पर आखिरी जोड़ी मैदान पर है, आखिरी विकेट आखिरी गेंद अनिशेष। और यहां बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से गेंद को लीव करते हैं उसी तरह से छोड़ दिया। छेड़खानी का कोई प्रयास नहीं। आखिरकार रुका हुआ स्कोर 49 और अब 50 का लक्ष्य का पीछा करेंगे। देर शायद दर्शक दमन प्रीमियर लीग का तीसरा महत्वपूर्ण सीजन 7वां दिन और यहां आज के दिन का पहला मुकाबला आरडीएक्स 11 कचिगांव वर्सेस 6-7 फाइटर्स। लगातार 2 दिन के विराम के बाद एक मंत्रणा हुई, अभ्यास हुआ और वापस यहां एक कमाल का रिफ्रेशमेंट और यहां फाइटर की तरह खेली। और पहली पारी में टीम आरडीएक्स 11 को 49 पर 9 विकेट के साथ समेता 10 ओवर के खेल के बाद अब 50 के लक्ष्य का पीछा किस तरह से करेंगे वो देखने वाली बात होगी। इस टूर्नामेंट में वैसे भी देखा जाए तो अब तक जो हाईएस्ट स्कोर है टीम फैंसी 11 100 उन्होंने बनाए थे टीम शिव शक्ति लैंस। उसके बाद दूसरे नंबर पर 99 टीम सोनी वाइन्स। फिर 96 आरडीएक्स 11 कचिगांव। ये देखिए आज मंच पर महानुभव महियावंशी समाज की ओर से उनके अग्रणी इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए दमन प्रीमियर लीग के तीसरे महत्वपूर्ण सीजन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर, अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो पहले दमन मुस्लिम समाज की ओर से आमंत्रित किया गया था दमन प्रीमियर लीग में। उसके बाद भंडारी समाज, कल उत्तर भारतीय समाज की ओर से आए थे प्रतिनिधित्व और आज महियावंशी समाज। लगातार 10 मार्च से यह टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। 2021 10 मार्च हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहियाभाई वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर उनकी हाजिरी में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। उन्होंने एक सपना देखा था कि दमन के सभी समाज के जो खिलाड़ी है एक मंच पर खेला और यहाँ पर उस सपने को पूरा करने के लिए कई लोग इस टूर्नामेंट को डीपीएल यानी कि दहियाभाई पटेल लीग कहते हैं, कोई कहता है डाबेल प्रीमियर लीग। और असल में ये दहियाभाई पटेल डाबेल ने एक सपना देखा था कि दमन प्रीमियर लीग जैसी बड़ी प्रतियोगिता हो जहां पर एक साथ एक मंच पर सभी समाज के जो खिलाड़ी है इस प्रदेश के दमन प्रदेश के जो क्षेत्र के जो खिलाड़ी है एक साथ एक मंच पर खेले और उनको पूरा करने के लिए जेडी किंग्स लगातार प्रयास करती हुई इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए गिलवार पंचायत प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती हिटाक्षी बेन जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए उनके सफाई कर्मचारी लगातार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए मैदान को साफ सफाई और उनके साथ ग्राउंडमैन करण कश्यप, अर्जुन भाई और सरिता गायकवाड़ लगातार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिस तरह से कोरी समाज के पूर्व प्रमुख स्वर्गवासी मोहन भाई वल्लभ भाई पटेल की छत्र छाया में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी हुई है, लक्ष्मण भाई पटेल, भरत भाई पटेल, अमरुद भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल और अरविंद पकील, इनका भी बहुत बड़ा रोल इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। लगातार फॉर्च्यून इवेंट पर यह सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से दूसरे साल उनको मौका मिला है। डीजे मेहुल और की ओर से डीजे मानव लगातार तीसरे साल, और इस साल अगर मंडप और डेकोरेशन की बात किया है तो एग्नल डेकोरेशन उडवारा स्टेशन इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए इस साल ड्रोन कैमरा का भी उपयोग फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से किया गया है। विशाल पाटिल जिनके ऑपरेटर, ये देखिए दो सलामी बल्लेबाज, एक तरफ हेमंत पटेल तो एक तरफ केयूर हलपटी।
हेमंत पटेल की वैसे भी बात किया तो दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में सोमनाथ दादा 11 की ओर से महत्वपूर्ण पारियां खेली थी उन्होंने, एक बार फिर दोहराने का मौका। इनफॉर्म बल्लेबाज है, इस साल वलसाड प्रीमियर लीग में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। फुलटोस गेंद से जो टूर्नामेंट हुआ था अटुल के उल्लास जिमखाना मैदान पर, वहां पर मयूर पटेल, केवल पटेल, शौकीन शेख, सुई टंडेल ऐसे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था दमन की ओर से। यहां पर अब दो सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं, देखना होगा। फिलहाल अंपायर की मुख्य भूमिका पर परवेज खान वसाई और उनके साथ स्क्वायर लेग अंपायर पर जिग्नेश पटेल मलाड, थर्ड अंपायर की भूमिका पर संजीव पाटिल, ऑनलाइन स्कोरर क्रिक हीरोज बबलू कहर, ऑफलाइन स्कोरर सोनू मिश्रा और फॉर्च्यून डिवेन की ओर से कृष्णा भाव और उनकी पूरी टीम लगातार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए लगातार कैमरामैन बंटी, रोशन, दीपक, पीटर, रामदास, कृष्णा भाव और एलईडी मैन महेश पटेल, सचिन और कल से अनिकेत भी जुड़े हैं कैमरामैन के रोल में। पहली गेंद और यहां पर रक्षात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास, देखिए 50 का लक्ष्य है। यहां इस लक्ष्य को रोकने के लिए टीम आरडीएक्स 11 कचिकाओं को करनी होगी शानदार खूबसूरत गेंदबाजी और फील्डर को लगाना पड़ेगा दमखम, क्योंकि लापरवाही चलेगी नहीं। आपने पहले कम रन बनाए 49 9 विकेट के नुकसान पर, अब हर एक गेंद को रोकना होगा एक महत्वपूर्ण मुकाबले में। यहां पर हल्का सा पुश, देखिए इस एक के साथ 51 शुरू हुआ, पॉइंट के क्षेत्र की तरफ हल्के हाथों से धकेल दिया। पुश करो खुश रहो, चिकी सिंगल। अतिरिक्त यहां जिस तरह से पहली पारी में मात्र 2 रन आए थे, एक लेग बाय का एक वाइड का, तो उसी तरह से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। केवल पटेल की वैसे भी बात किया तो बहुत ही कमाल का इकोनॉमी रेट, पिछले साल जेडी किंग्स के लिए खेल रहे थे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में दूसरे पायदान पर थे। मयूर पटेल बने थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, हीरो स्प्लेंडर के हकदार, जो पिछले साल शिव शक्ति लायंस के ऑनर हरीश भाई पटेल की धर्मपत्नी रीनाबेन हरीश भाई पटेल, जो कि हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई पटेल की भतीजी, ये देखिए करतब दिखाते हुए नन्हे मुन्ने कलाकार, स्कूल का मैदान। और यहां बिल्कुल नटराजन मुर्दा में ये शॉट को खेला गया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल ऊपर से वेलकम बाउंड्री। कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, इसी चौके के साथ 6 एक और महत्वपूर्ण, पर यहां फील्डर तैनात, एक से नहीं रोक सकेंगे, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7। देखिए जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम आरडीएक्स 11 कचिगांव, पहली गेंद पर कैच ड्रॉप और वहां चौका मिला था। पहली ओवर के बाद भगू पटेल ने बनाए थे 9 रन। यहां देखना होगा पहली ओवर की आखिरी गेंद, जमीन के सहारे काव कॉर्नर के क्षेत्र की तरफ हर्षल पटेल, जर्सी नंबर 20 वहां मौजूद, एक के साथ खेल समाप्त हुआ। इस पहली ओवर का 1 ओवर 8 रन, बाकी बचा खेल 54 गेंदों का 42 रन की दरकार, 4.5 के ऊपर का औसत, बिल्कुल साफ। फिलहाल देखा जाए तो सूर्य की किरणें इस मैदान पर बिखरती हुई जगमगा, यह मैदान बिल्कुल इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला दूसरा और महत्वपूर्ण, टीम सोनी वाइन्स वर्सेस टीम धर्म 11। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि प्लेइंग 11 का लिस्ट को तैयार कीजिए और जल्द से जल्द टॉस की गतिविधि के लिए आए। यहां सलाह मशुरा किया जा रहा है और देखना होगा सलाह मशुरा के बाद अगर देखा जाए तो आने वाली 17, 18, 19 को दमन
स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पर अभ्यास मैच भी होगा। दमन के कई सारे खिलाड़ी वहां पर हिस्सा लेंगे। लेदर बॉल क्रिकेट IPL T20 का फॉर्मेट जो है, वहां पर गेंदबाजी लेकर आए हैं विजय ढोड़ी। 1 ओवर के बाद 8 बिना विकेट के नुकसान पर विकेटों की तलाश बिल्कुल साफ। इस टूर्नामेंट में एक बार मैन ऑफ द मैच अपनी गेंदबाजी के बदौलत बन चुके हैं विजय ढोड़ी। अपना घरेलू क्रिकेट कचिकाओं की ओर से खेलते हैं। ढोड़ी समाज के बेहतरीन, ये देखिए टीम 6-7 फाइटर्स, जिनके ऑनर माजी प्रमुख दमन जिला पंचायत के नवीन भाई रमन भाई पटेल डलवारा, उनके छोटे भाई को ऑनर अशोक भाई रमन भाई पटेल। टीम का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार 2 दिन मुकाबले नहीं थे, आज एक अच्छी ताजगी के साथ मैदान पर आए। और क्या खूबसूरत गेंदबाजी की, एक फाइटर जिसकी टीम के नाम में पीछे लिखा हुआ है, उसी की तरह फाइटर अंदाज से ये खेल उन्होंने दिखाया। और ये गेंद ने कादा बदला, तप्पा खाने के बाद अंपायर का इशारा देखना होगा। 4 रन, विकेट कीपर से हुई चूक। बाईस। और देखिए बल्लेबाज चुके, विकेट कीपर चुके, और शॉर्ट थर्मेन और शॉर्ट फाइनल के पास एक ही मौका था सिर्फ फोटो खिंचवाने का, क्योंकि जिस तरह से ये गेंद तेज चली गई थी। और इसी के साथ ये 4 महत्वपूर्ण रन, कैसे भी आए रनों की आवश्यकता है, क्योंकि आपको बनाने हैं 50। 12 रन बिना विकेट के नुकसान पर। ये देखिए स्क्रीन पर रितेश पटेल, टीम RDX 11 के ऑनर, खुद आज मैदान पर हल्के हाथों से लहराता हुआ जमीन के सहारे 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट। फील्डर मौजूद वहां पर प्रज्ञेश हलपति लालू, दमन प्रीमियर लीग के इतिहास के पहले सीजन का टॉप रन स्कोरर सोमनाथ दादा 11 की ओर से, जिन्होंने खेला था। दूसरे साल टीम फैंसी 11 के लिए खेले थे और दूसरे पायदान पर रहे थे। 13 रन। और यहां पर हल्का सा पुश। अब टीम RDX 11, जिनके लिए ये विकेट लेना बहुत जरूरी बन चुका है। 14 रन रुका हुआ स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर, 50 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। और इसी के साथ फुल टॉस बनाकर खेला। बिल्कुल रक्षणात्मक क्रिकेट, ज्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं पॉइंट टेबल में काफी कुछ सुधार करना है। एक तरफ पॉइंट टेबल की पहले नंबर की टीम RDX 11 कचिगांव, जिनके मंसूबे बिल्कुल तैयार और देखिए रणनीति बनाई गई है। पंद्रह रन बिना विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा महत्वपूर्ण ओवर। और यहां पर डॉट बॉल। 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा महत्वपूर्ण ओवर। 50 रनों का पीछा करते हुए टीम 6-7 फाइटर्स RDX 11 कचिगांव के खिलाफ एक अच्छी शानदार स्थिति में 49 गेंदों में 35 की दरकार, 4.5 के करीब का औसत। यहां हल्के हाथों से सहरा दिया स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल करीब से। 1 के साथ खेल इस ओवर का समाप्त हुआ। 2 ओवर 16 रन बिना विकेट के नुकसान पर, विदाउट लॉस। अब बाकी बचा खेल 8 ओवरों का, जहां बनाने पड़ेंगे 34। और देखिए कल के दिन की अगर बात किया तो कल वलसाड़ के मैदान पर CK नायडू ट्रॉफी गुजरात वर्सेस मुंबई, वहां पर टीम गुजरात ने जीत दिलाई। और हेमांग पटेल, जो कि कोरी समाज के गौरव, जिन्होंने इस साल रणजी ट्रॉफी में भी डेब्यू किया था। और ये देखिए दमन प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द सीरीज के लिए गुलाब बाबू पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। और अगर देखा जाए स्वामी विवेकानंद के मैदान पर जो अभ्यास मुकाबला होगा, वहां पर उमंग टंडेल, जिन्होंने 28 सालों के बाद दमन के और दीव के क्षेत्र से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था। हेमांग पटेल, सरल प्रजापति, यश टंडेल, सुजल जीवानी, रोहन पाटिल, राहुल हलपति
और वहां पर खेलने के लिए आएंगे जितेश शर्मा, जो कि पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में, और मेडन कॉल उनको T20 का 2023 में आया था। यहाँ केवल पटेल आ गए हैं और उनके साथ अथर्व टाइडे, ये दोनों खिलाड़ी विदर्भ से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। वो यहाँ दमन में अभ्यास मुकाबला खेलने के लिए आएंगे, जो स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो कोच है भगू पटेल, इन्होंने बताया। यहां बड़े शॉट का प्रयास, ये देखिए एक अपील हुई, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। एक बड़े शॉट का प्रयास हुआ था, तेज तर्रार गेंद थी। और इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 17। केवल पटेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में इस टूर्नामेंट में ये भी बन चुके हैं मैन ऑफ द मैच। और यहां हल्का सा पुश, रन लेने की मांग, और यहां पर रितेश पटेल खुद वहां मौजूद। पिछले साल की अगर बात किया तो सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार केवल पटेल ने हासिल किया था टीम जेडी किंग्स के लिए, और इस साल यहां उनका चयन हुआ है। पहले साल ऋषि 11, उसके बाद दूसरे साल जेडी किंग्स और तीसरे साल RDX 11 कचिगांव। 18 रन बिना विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर, आने वाली 3 गेंदें शेष। यहां उड़ाया, एक टप्पा खाने के बाद काव कॉर्नर क्षेत्र की तरफ से चली गई, सीमा रेखा पार। छक्का लगा, बल्ला उठा। 22 रन बिना विकेट के नुकसान पर अब 44 गेंदों में जीत के लिए 28 की मांग। यहां चेंज ऑफ पेस, अपनी उंगलियों को हल्के से घुमाया और यहां बल्लेबाज ने गेंद को पढ़ लिया, हल्के हाथों से पुश किया, एक के साथ टीम को स्कोर को पहुंचाया 23। पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर, आखिरी गेंद लेकर पावर प्ले की। केयूर हलपटी 7 में 5 बनाकर 10 में 14 के साथ हेमंत पटेल। यहां पर रक्षात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास, जीतू जॉनसन वहां छलांग लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया था। अच्छा थ्रो, तब तक दोनों बल्लेबाज चतुर चालाक, और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 ओवर 24 रन बिना विकेट के नुकसान पर 42 गेंदों में जीत के लिए 26 की मांग। अब समय हो चुका है टीम सोनी वाइन्स और टीम धर्म 11 सिक्के को हवा में उछालने का। ये देखिए अगला मुकाबला, ये लो स्कोरिंग मुकाबला है, देखना होगा। इसके बाद सोनी वाइन्स और धर्म 11 दोनों टीम के कप्तान अपने प्लेइंग 11 का लिस्ट लेकर जल्द से जल्द आए, ताकि टॉस की गतिविधि को पूर्ण की जा सके। उसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला, अंतिम मुकाबला, पहले साल की जो फाइनलिस्ट टीम थी शिव शक्ति लायंस चैंपियन और सेकंड प्राइज सोमनाथ डाडा 11 के बीच। आज देखिए मयूर पटेल और उनके साथी गण इस मुकाबले को सीधा पैविलियन से देखते हुए इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम पर 3 ओवर 24 रन। और देखिए 3 ओवर के बाद जिस तरह से स्कोर हुआ था 17 रन, तो यहां पर बिना विकेट के नुकसान पर अच्छी पारी खेली जा रही है। और यहां आ चुके हैं टीम धर्म 11 के कप्तान आर्यन, इंतजार कर रहे हैं टीम सोनी वाइन्स के कप्तान का। फिलहाल गेंदबाजी लेकर आए हैं जीतू जॉनसन, इस प्रतियोगिता में 2 बार बन चुके हैं मैन ऑफ द मैच। खेल जिस तरह से बचा है, अब बाकी बचा खेल 42 गेंदों का 26 की मांग।
और इसी बीच इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26-26 विदाउट लॉस। सोनी वाइन्स बिल्कुल चिंतित, क्योंकि जो आने वाले 2 मुकाबले हैं वो जीतना उनके लिए बहुत जरूरी बन चुका है, नहीं तो उनके लिए भी बाहर का रास्ता बन सकता है। 26 26 रन बिना विकेट के नुकसान पर जीत के लिए अब 41 में चाहिए 24। ये देखिए विकेट की बिल्कुल तलाश की जा रही है। विकेट कीपर भगू पटेल और गेंदबाज जीतू जॉनसन के बीच हल्की सी गुफ्तगू हुई। अगली गेंद लेकर यहां हल्का सा पुश स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल करीब से। एक ही रन के लिए खेला गया ये शॉट। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। देखिए अब सिंगल डबल रोकने बहुत जरूरी बन चुके हैं। विकेट की मांग हो रही है। दो सलामी बल्लेबाज को यहां से लौटाना वापस बहुत जरूरी बन चुका है। 27 बिना विकेट के नुकसान पर 10 गेंदों में 14 की महत्वपूर्ण पारी हेमंत पटेल बाठैया और 10 में 9 केयूर हलपट्टी खाड़ीवाड़। अब 40 गेंद 23 की मांग। 6-7 फाइटर और यहां अच्छी गेंद थी, हल्का सा सम्मान। देखिए वैसे भी अगर बात किया जाए क्रिकेट की तो 2 चीज की हमेशा रिस्पेक्ट क्रिकेट में अब तक हुई है। एक सचिन रमेश तेंदुलकर भारत रत्न और एक यॉर्कर। धर्म इलेवन के कप्तान आर्यन यहां मौजूद है। सोनी वाइन्स के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द आए। यहां हल्के हाथों से जमीन के सहारे फील्डर वहां मौजूद अभिषेक बंटी जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। 1 और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28-28। और यहां पर तप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल मिली, अंदर की तरफ आई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला टीम 6-7 फाइटर वर्सेस टीम RDX 11 कचिगांव। पॉइंट टेबल के पहले नंबर की टीम है। एक तरफ ये लगातार जो बाकी मुकाबले हैं बचे 6-7 फाइटर के, वो जीतकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी भी मौका है। धर्म इलेवन के लिए जरूर रास्ता कठिन है पर संघर्ष करना बहुत जरूरी। ये देखिए इस टूर्नामेंट के करता धरता जिग्नेश कुमार डाहिया भाई पटेल, प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली 3D और दीव क्षेत्र के प्रभारी, आज महायावंशी समाज के जो आगेवान है उनका हार्दिक स्वागत करते हुए इस बार गेंदबाज के बिल्कुल करीब से खेल दिया, हल्के हाथों से जमीन के सहारे। 1 और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29-29। 4 ओवर 29 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 36 गेंद बाकी बचा खेल। 31 रनों की मांग जीत के लिए 3.5 की औसत के साथ। आज के दिन का अगला मुकाबला धर्म इलेवन और सोनी वाइन्स के बीच। धर्म इलेवन के कप्तान आर्यन प्लेइंग 11 का लिस्ट के साथ तैयार टॉस की गतिविधि के लिए। और यहां सोनी वाइन्स जिनके जो मुकाबले आने वाले 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे तो उनको यहां मंत्रणा कर रही है। और यहां इस मुकाबले में विकेटों की मांग बिल्कुल हो रही है।
और यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद तप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल 29 रन। RDX 11 कच्चीगांव वर्सेस 6-7 फाइटर के बीच यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। आज मंच के मेहमान महियावंशी समाज की ओर से महानुभव इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए अगली गेंद लेकर यहां बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर है और देखिए आसान नहीं था। बाउंड्री लाइन से बिल्कुल एक लंबी दौड़ लगाकर सर्कल तक पहुंचना अभिषेक पटेल उर्फ पान आज बल्लेबाजी में थोड़ा सा निराश। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। इस ओवर की वैसे बात किया तो अब तक विजय ढोड़ी जिन्होंने अपने 9 गेंदे की मात्र 5 रन दिए, तो रन रोकने के लिए बिल्कुल तैयार है विजय ढोड़ी। ये कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त ये है जो घिसेगा वही चमकेगा। यहाँ बिल्कुल इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी, अमन पटेल को तैयार रहना पड़ेगा। 30 बिना विकेट के नुकसान पर। देखिए इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर अमृत भाई पटेल, आज महियावंशी समाज के आगेवानों का हार्दिक स्वागत। यहां उड़ाया, गेंद को आसमान दिखाया और बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शकों को मौका दिया। देखिए बाउंड्री लाइन के बाहर से अगर दर्शक कैच लगेंगे तो स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से 500 रुपए, 300 रुपए सूखा भाई पटेल डाबेल, 200 रुपए हितेश भाई के पटेल गिलवार और एक बेहतरीन आकर्षित टी शर्ट। ये कुछ अजीबो गरीब शॉट खेलना चाहते थे, हेमंत पटेल की डिक्शनरी में इस प्रकार का शॉट है नहीं, पर यहां जिस तरह से ये शॉट सिलेक्शन किया गया था 36 बिना विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां और महत्वपूर्ण ओवर। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होगा और ड्रिंक्स के बाद टॉस भी होगा। एक और फ्लैट हवा में और जीतू जॉनसन गलती करने वाले खिलाड़ियों में से नहीं है, यहां आउट। और अब दोनों कप्तान सीना टान, एक तरफ आर्यन जर्सी नंबर 58 तो एक तरफ प्रशांत पावरफुल मांगेला सोनी वाइन्स जर्सी नंबर 13। ये दोनों काफी अच्छे मित्र भी है और यहां आमने सामने खेलेंगे। देखिए दोनों ऐसे शूज के साथ मैदान पर आए हैं। अब टॉस होगा इन दोनों के बीच। तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कहना चाहूंगा इस अगले मुकाबले का टॉस किया जाए, इस टूर्नामेंट को वैसे भी सफल बनाने के लिए। किस तरह से आज महियावंशी समाज की ओर से महानुभव आए हैं। अनिल भाई और हितेश भाई आज के दिन के टॉस करवाएंगे। अनिल भाई इस मुकाबले का टॉस करवाएंगे। देखिए महियावंशी समाज की ओर से अग्रणी इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आज आए हैं। प्रशांत मांगेला और आर्यन, ये दोनों धर्म 11 और
और यहाँ पर देखिए फील्डिंग जिस तरह से सजाई गई है, अब सिंगल डबल रोकना बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। पहली विकेट यहाँ से मिली जरूर जीतू जॉनसन, यहाँ जगह बनाकर सफल होकर खेलना चाहते थे, इम्प्रोवाइजेशन जरूर किया था पर कोई संपर्क नहीं, बनी डॉट बॉल। अब जीत के लिए जिस तरह से 29 गेंदों में 14 रनों की मांग है, 3 के करीब का औसत, देखिए जगह बनाई थी केयूर हलपति ने और उनको साथ देने के लिए नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर जीतू पटेल दलवारा। इस बार हवा में गेंद को उड़ाया और फील्डर वहां इंतजार करते हुए विरल पटेल। और यहां पर अनिल भाई आज के दिन का अगले मुकाबले का टॉस, देखिए सिक्का हवा में उछला और गिरा पक्ष धर्म 11 की, और धर्म 11 यहां बल्लेबाजी का फैसला करते हुए आमंत्रित किया गेंदबाजी करने के लिए सॉनी वाइन्स को, धन्यवाद। और यहां एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब मात्र 13 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर हम है दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में 7वां और महत्वपूर्ण दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल में। यहाँ रिवर्सिप, देखिए आज वैसे भी देखा जाए तो 6-7 के फाइटर के जो बल्लेबाज है अपने पितारे में से कई अलग अलग शॉट, पहले एक अच्छा प्रयास किया था हेमंत पटेल ने, यहाँ जीतू पटेल जो कि ज्यादातर रिवर्सिप खेलते नहीं है उन्होंने भी प्रयास किया। 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छब्बीस गेंदों में 13 की मांग। यहां हवा में और इसी बीच फील्डर के पास कोई मौका नहीं, दर्शक को यह मौके का फायदा उठाना था और इसी 6 के साथ जीतू पटेल दलवारा इन फॉर्म आने के संकेत। छक्का लगा, बल्ला उठा, छक्का लगा, जोश बढ़ा दे, होश उड़ा दे, इंडिया को तू जीत दिला। और इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार सही तरह से पढ़ नहीं पाए, फिंगर इन अ रोल जिस तरह से गेंदबाजी की गई, एक छक्के के बाद डॉट बॉल। अब 24 गेंदे, जीत के लिए 7 रनों की मांग। फिलहाल 6 ओवर के बाद 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जो आने वाले मुकाबले है टीम 6-7 फाइटर के, लगातार अगर जीतेगी तो क्वालिफाई होने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लगातार 2 दिन के विराम के बाद आज उनको मौका मिला। ये देखिए स्क्रीन पर महियावंशी समाज के अग्रणी इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए दमन प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण में आज मुख्य मेहमान अतिथि के रूप में अपना कीमती और महत्वपूर्ण समय। इसी बीच यहां गेंदबाजी में बदलाव किया गया, भगू पटेल को शामिल करते हुए एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर विकेट कीपिंग या फील्डिंग, हर क्षेत्र में माहिर
आज देखना होगा इस मुकाबले में किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। इसे देखा जाए तो काफी कम गेंदबाजी में मौका मिलता है उनको। 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में जीत के लिए 7 रन। भग्गू पटेल की अगर बात की जाए तो पिछले साल टीम 6-7 फाइटर्स के लिए खेल रहे थे। पहले साल टीम शिव शक्ति लायंस चैंपियन बनी थी टीम, उसका हिस्सा थे, यही ड्रेस में सज्ज थे। इस साल आरडीएक्स, और यहाँ हल्का सा गैप को ढूंढ निकाला। और वैसे भी बात की जाए बल्लेबाज की, सुंदरम दिवाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑलराउंडर की भूमिका में टीम 6-7 फाइटर के कप्तान का रोल जर्सी नंबर 11 इनको सौंपा गया है। एक युवा खिलाड़ी है जोशीले। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब 6 रनों की आवश्यकता। जीतू पटेल अब तक 3 में 6 बनाकर खेल रहे हैं। और यहां बल्ले का भीतरी किनारा, सीधी गेंद स्टंप से टकराई। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी। आरडीएक्स 11 कच्ची गांव के ऑनर जर्सी नंबर 88 रितेश पटेल, उनके साथ ही गेंदबाज अनुभवी खिलाड़ी भग्गू पटेल के साथ इस मुकाबले का काफी लेखा जोखा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में पहले पायदान पर जरूर है, पर जो लापरवाही अगर करेगी टीम तो नीचे उतरेगी। और यहाँ लॉन्ग ऑन पर प्रज्ञेश हलपटी और जीतू जॉनसन। प्रज्ञेश हलपटी की वैसे भी बात किया तो जर्सी नंबर 3 इस साल उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर अपने जर्सी का, कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने देखा है, अपनी माता का नाम। अगले बल्लेबाज संकेत पटेल लाला, और अपने पिताजी को रिस्पेक्ट करने के लिए प्रज्ञेश हलपटी ने इस साल उनके जर्सी के पीछे धर्मेश हलपटी, उनकी याद में बहुत ही मिस करते हैं उनको। और यहाँ एक बहुत बड़ा एज, हल्के हाथों से गेंद को सहलाते हुए 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 21 गेंदों में 5 की मांग। पारी का 7वां महत्वपूर्ण ओवर। इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, टप्पा नहीं गिरने दिया, और जिस तरह से आगे बढ़े थे बिल्कुल 1 के साथ 46 20 गेंद 4 रन। और यहां पर हल्के हाथों से जमीन के सहारे मात्र 1 रन मिलेगा। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। यहां वैसे देखा जाए तो भग्गू पटेल और सुंदरम दिवाकर, एक ने क्रिकेट जिस तरह से सिखाया और एक उनके खिलाफ खेलने के लिए तैयार। और ये जमीन के सहारे भग्गू पटेल की वैसे बात किया तो कई सारे खिलाड़ी को तैयार किया है उन्होंने। स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉलेज के बिल्कुल पीछे जिस तरह से एक शानदार क्रिकेट का मैदान है। और ये देखिए स्क्रीन के बिल्कुल पास मयूर रसुलिया, इनके पास भी कई सारे मौके थे इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के, पर जिस तरह से मौके का फायदा नहीं उठा पाए। एक बहुत ही होनहार विकेट कीपर बैट्समैन। अब अथरा गेंदे 2 रनों की मांग 7 ओवर के बाद 48 3 विकेट के नुकसान पर। अथरा गेंदे 2 रनों की मांग। ये देखिए डगआउट में अगर देखा जाए तो टीम 6-7 फाइटर्स के डगआउट में नन्ही परी थिया
भी आज इस मुकाबले का लुत्फ उठाने आई है। हमारे दमन जिला पंचायत के माजी प्रमुख नवीन भाई रमन भाई पटेल, इनकी बेटी लगातार दमन प्रीमियर लीग में मुकाबला देखने का उनका प्रयास है। और यहाँ अभिषेक बंटी जमीन के सहारे हल्के हाथों से पुश किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। अभिषेक बंटी की वैसे बात किया है तो भीमपुर कड़ैया प्रीमियर लीग, उसके बाद फैंसी कप में टीम मराठी वॉरियर्स के लिए काफी शानदार अब तक खेल दिखाया उन्होंने। इस प्रतियोगिता में ज्यादा मौके मिले नहीं है। RDX 11 कच्चीगांव में जिस तरह से एक बिल्कुल बैलेंसिंग टीम इस साल की वैसे भी अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के पहले इस बार खुद गेंदबाज के करीब से खेल दिया, सीधे बल्ले से 1-1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर अब लेवल हो चुका है 49। 16 गेंद 1 की मांग। और यहां तैयार बल्लेबाज संकेत। RDX 11 अपना आखिरी मुकाबला इस प्रतियोगिता में लीग स्टेज के मुकाबले में खेलते हुए। और यहां खूबसूरत बिल्कुल वैसे भी अगर देखा जाए RDX 11 कच्चीगांव ने तो उनके जो प्लेइंग 15 में जो खिलाड़ी है सभी को मौका दिया है। आज रौनक हलपति को विराम दिया, आराम दिया। जिस तरह से वो फील्डर है बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त, इन फॉर्म हमेशा रहते हैं, पर जिस तरह से हर एक खिलाड़ी को मौका देने का जो प्रयास है उनके कप्तान केवल पटेल का, ऑनर रितेश पटेल का इस अंतिम मुकाबले में लीग स्टेज की। ये देखिए धर्म पटेल स्क्रीन पर। इसके बाद के मुकाबले के लिए ये खूबसूरत कैच, देखिए आसान नहीं था, बहुत दूर जा रही थी गेंद, एक छलांग लगाकर। राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो। अरे राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो। अरे चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो। और इसी के साथ ये मुकाबला टीम 6-7 फाइटर्स ये देखिए जीतती हुई, और उनका स्वागत करेंगे अब